हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि तो गाइस यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि आपको शिक्षा शास्त्र के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको बताए जाएं। तो गाइस यहाँ पर आपका जो एक मॉडल पेपर है, और उस मॉडल पेपर से इस बार कई सारे आपके क्वेश्चन आज किए जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो उस मॉडल पेपर का यहाँ पर आपको फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि एजुकेशन के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको चाहिए। ठीक है, रामकांत मिश्रा, आपने बोला था कि एजुकेशन के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको बताया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ही बनाया जाएगा। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और इसी तरह से आपको भी किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन चाहिए हो, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप ये कमेंट करते हो, उसका भी रिप्लाई आपको मिलता है। ठीक है, तो रामकांत मिश्रा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के जो भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, यानी मॉडल पेपर का आपको यहाँ पर फुल सोल्यूशन मिलेगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो बनेगा आपके लिए ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा शास्त्र यानी सिविक्स में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आप देख सकते हो, जो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्ध होती है, कितनी होती है? देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया गया है, एक बार इसको दोबारा से पढ़ लीजिए। सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्ध होती है कितनी? 80 से 90, या फिर 90 से 110, 70 से 80, एंड यहाँ पर घ नंबर पर ऑप्शन है 110 से 120। तो सामान्य बुद्धि के बालक की जो बुद्धि लब्ध है वो कितनी होती है? यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ख नंबर पर दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, 90 से 110। क्लियर? इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो कि बालक को चांटा मारना निम्नलिखित में से किस प्रकार का दंड है? बालक को चांटा मारना निम्नलिखित में से किस प्रकार का दंड है? सामाजिक दंड है, या फिर यहाँ पर ख नंबर पर ऑप्शन दिया गया है आर्थिक दंड है, मनोवैज्ञानिक दंड है, एंड यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हो जो घ नंबर पर आपका ऑप्शन है दिया गया है शारीरिक दंड। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बालक को चांटा मारना निम्नलिखित में से किस प्रकार का दंड है? तो जो घ नंबर पर आपका ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो, जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि प्यास किस प्रकार का प्रेरक है? अर्जित, जन्मजात, सामाजिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, प्यास किस प्रकार का प्रेरक है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ख है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए, क्योंकि सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। अब इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन 4 नंबर पर दिया गया है उसको देख लीजिए। तो प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले प्रश्न को पढ़िए। दिया गया है कि रुचि एक कैसे शक्ति है? अर्जित शक्ति है, या फिर प्रेरक शक्ति है, नैसर्गिक शक्ति है, या फिर बौद्धिक शक्ति है? तो रुचि है, कैसे शक्ति है? यहाँ पर जो आपका ख नंबर पर ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, प्रेरक शक्ति। रुचि एक प्रेरक शक्ति है। क्लियर? इसी तरह से आपका क्वेश्चन 5 क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन 5 यहाँ पर दिया गया है कि रोसा परीक्षण मापन करता है उपलब्धि का, रुचि का, बुद्धि का, या फिर व्यक्तित्व का? तो यहाँ पर जो आपका घ नंबर पर ऑप्शन है व्यक्तित्व का, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। किसका परीक्षण करता है? व्यक्तित्व का। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम माप कर सकते हैं उपलब्धि की, विचार करने की प्रक्रिया, तर्क शक्ति की, या फिर लेखन कौशल की?
ठीक है, ये आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या था एक बार पढ़ लीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम माप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गा नंबर पर है तर्क शक्ति, ठीक है, तर्क शक्ति की माप कर सकते हैं, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए, अगर आप इसको साथ ही साथ नहीं लिखते चल रहे हो तो यहाँ पर अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो वो यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। इन सारे प्रश्नों को आप तैयार करते चलिए अगर सिविक्स के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। क्लियर। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो दिया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो हम सबको पता है जो खा नंबर पर ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान द्वितीय है। ठीक है, खा नंबर पर जो ऑप्शन है इसको आपको मार्क कर लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका 8 नंबर पर क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो 8वां प्रश्न यहाँ पर है, हमारे देश में शिक्षा का स्तर है, कैसा है? सामान्य है, सामान्य से उच्च है, सामान्य से निम्न है या फिर अस्पष्ट। तो हमारे देश में शिक्षा का स्तर है, कैसा है? सामान्य से निम्न, यानी जो गा नंबर पर ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, सामान्य से निम्न। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ? भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद जो इसका राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। का नंबर पर हमें ऑप्शन दिया गया है 1908 ईस्वी में, एंड खा नंबर पर है 1910 में, गा नंबर पर है 1927 ईस्वी में, एंड घा नंबर पर है 1922 ईस्वी में। तो भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ? यहाँ पर जो आपका खा नंबर पर ऑप्शन है 1910 में, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो दिया गया है, आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपका है कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1948 में, या फिर सन 1953 में, सन 1966 में, या फिर सन 1986 से 88 में। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1986 से 88 में हुई थी। ठीक है, यानी जो घा नंबर पर ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। यहाँ तक समझ आ गया? आप आगे भी देख लीजिए। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 11वां प्रश्न है कि बाढ़ का कारण है अत्यधिक वर्षा, बांध का टूटना, भूस्खलन या फिर ये सभी। तो यहाँ पर 11 का जो आपका दिया गया है इसका जो सही ऑप्शन है, बाढ़ का कारण क्या है? ये सभी। बांध का टूटना भी है, बांध टूटेंगे तो बाढ़ आ जाती है, अत्यधिक वर्षा भी है, भूस्खलन भी है। तो यानी जो घा नंबर पर ऑप्शन है इस पर आपको मार्क करके आना है ये सभी। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है आप कौन कौन से तैयार करोगी उनको देखते हैं। ठीक है, वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि यहाँ पर वही प्रश्न रखे गए हैं जो इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है कि सकारात्मक प्रेरणा तथा नकारात्मक प्रेरणा से क्या आशय है? ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे सकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से लिखोगे, इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। इस प्रेरणा में व्यक्ति किसी कार्य की अपनी इच्छा करता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखिए, सकारात्मक प्रेरणा हम किसे कहेंगे? इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। इस प्रेरणा में व्यक्ति किसी कार्य को करने की अपनी इच्छा करता है। ठीक है, अब इसके बाद नकारात्मक क्या हो जाएगा?
तो आप हेडिंग डालोगे नकारात्मक प्रेरणा, फिर इसमें आपको इस तरह से लिख कर आना है। देखिए आप इस तरह से लिखोगे, इसमें व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से ना करके अन्य व्यक्तियों की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है आप कौन सा तैयार करोगे उसको भी देख लेते हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता की विवेचना कीजिए, तो हेडिंग डालोगे सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता। क्लियर। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से ये लिखोगे कि सामाजिक शिक्षा की बहुपक्षीय उपयोगिता है। यह अर्ध तथा अल्प शिक्षित पौरों को समुचित स्तर तक शिक्षित करने में सहायक है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि यह पौड़ नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके बाद आपको लिखना है इससे शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। यह सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में भी योगदान देती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख कर आओगे। अगर यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप ले सकते हो। क्लियर। अब इसी तरह से देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर ये तैयार कर लेना है कि 10+2+3 की शिक्षात्मक संरचना को स्पष्टता समझाइए। ये आपको तैयार करना है। तो देखिए आप इसका आंसर इस तरह से लिख कर आओगे कि 10+2+3 संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जा चुका है। इसके बाद आप लिखोगे कि प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा आती है तथा इस शिक्षा प्रणाली में 2 वर्ष की स्वीकार किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे। देखिए इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया है जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा आती है। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे तथा इस शिक्षा प्रणाली में 2 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा होगी। अतः 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ चर्चा तैयार होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे जो आपका क्वेश्चन दिया गया। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप ले सकते हो। क्लियर, ये आपका प्रश्न हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसी तरह से अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है आप ये तैयार करोगे कि भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे कि विभिन्न कालों में भारत में नारी शिक्षा की स्थिति भिन्न भिन्न रही है। जहाँ तक ब्रिटिश शासन काल का प्रश्न है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि इस काल में भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार के अनेक प्रयास हुए तथा स्त्री शिक्षा के प्रति समुचित ध्यान दिया जाने लगा। यही कारण है कि आज भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति में बहुत अधिक सुधार किया गया है या फिर बहुत अधिक सुधार हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी कीजिए। इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है। ठीक है, तो सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लेंगे। किस तरह से लिखना है कि विभिन्न कालों में भारत में नारी शिक्षा की स्थिति भिन्न भिन्न यानी अलग अलग रही है। जहाँ तक ब्रिटिश शासन काल का प्रश्न है,
इस काल में भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार के अनेक प्रयास हुए तथा स्त्री शिक्षा के प्रति समुचित ध्यान दिया जाने लगा। यही कारण है कि आज भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है। तो सही ढंग से आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी आप वहाँ पर किस तरह से लिख कर आओगे। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है आप ये तैयार करोगे। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में अगला जो आपका प्रश्न है आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप ये तैयार कर लोगे, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही ढंग से तैयार कर लीजिए। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी तरह से अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के महत्व का उल्लेख कीजिए। क्लियर? इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप कौन कौन से प्रश्न तैयार करोगे उनको भी देख लीजिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप तैयार कर लोगे कि बुद्धि लब्धि क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि कोहलर द्वारा अधगमन सिद्धांत हेतु किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए। अधगम में इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो देखिए जो आपका मॉडल पेपर था उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आपको बताए गए। अब जैसा कि आपने कहा था कि आपको एजुकेशन का चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है। तो गाइस अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आपका सपना है इस बार बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना वो आप सही ढंग से कर पाओ। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।